हाय गाइस, मेरा नाम करण और आप देख रहे हैं फिल्मी करण। अब यार ये वीडियो जो होने वाली है ये किसी फिल्म के बारे में नहीं होगी। एंड एज वी ऑल नो कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा जो सेकंड वेव है बहुत ज़्यादा ही फैल चुकी है पूरी कंट्री में, और दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है इनफैक्ट। तो इनफैक्ट मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस भी थे जो मैं इस वीडियो के साथ शेयर करना चाह रहा था आप सबके साथ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डरावनी है, वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी है। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये पूरी कोशिश करनी है कि हम में से किसी को भी कोरोना ना हो, हम में से कोई भी कोविड पॉजिटिव ना हो। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं अब कि कोरोना वायरस जो है ये हवा में भी है। तो अगर आप अपने घर की बालकनी में भी बैठे हुए हो तो कृपया करके पहले तो मैं ये कहूँगा कि बालकनी में भी मत बैठो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ये मास्क जो है ये पहन के बैठो बालकनी में, क्योंकि आप अपने घर पे हो, आप अपने बालकनी में हो, लेकिन आपको नहीं पता कि हवा में भी कोरोना है और हवा के थ्रू आपके अंदर आ सकता है। तो कुछ एक दो पॉइंट्स है जो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम अभी बहुत बहुत बुरा चल रहा है। मतलब ऐसा हो गया है कि बाहर जो है ना, आपके घर के बाहर फैसिलिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। हमारा पूरा मेडिकल जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो पूरा कोलैप्स हो चुका है। हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे अगर आप फ़ोन करोगे तो वहाँ पे आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, वहाँ पे आपको बेड्स अवेलेबल नहीं है, सिलेंडर वाले भैया का नंबर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन वाले भैया का नंबर नहीं मिलेगा। मतलब आप कॉल करते रह जाओगे, क्योंकि देखो बहुत सारी लीड्स है। अगर मैं आपको खुद की भी पर्सनल एक एग्जांपल बताऊं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं भी ये काम कर रहा था कि अगर मेरे पास कोई लीड आ रही थी या कभी हॉस्पिटल में भी फ़ोन किए मैंने या मेरे दोस्तों ने भी, तो ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पे पेशेंट है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, और हमें अर्जेंट किसी भी तरीके से उनको अरेंज करवाना हॉस्पिटल बेड या सिलेंडर अरेंज करवाना है, या आप कह सकते हो ऑक्सीजन रिफिल के लिए उनको अरेंज करवाना है, लेकिन वो अरेंज ही नहीं हो पा रहा। और स्पेशली जब आधी रात हो चुकी है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे किसी का कॉल नहीं लग रहा। ये हालात हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने खुद फेस किया है। मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने खुद फेस करी हैं कि आप लिटरली एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, फिर तीसरे हॉस्पिटल, आप फ़ोन घुमाए जा रहे हो, आधे हॉस्पिटल्स के नंबर नहीं लग रहे, आधे हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं कि बेड्स आर नॉट अवेलेबल। एक शरीफ आदमी, एक आम आदमी जिसका पेशेंट लिटरली जिसकी ऑक्सीजन डाउन हो रही है, वो क्या करेगा? किसको जाके बोलेगा कि मुझे बचाओ, मेरे पेशेंट को बचाओ? किसको जाके बोलेगा? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डरावनी हैं। मैं आपको पैनिक करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट इसलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करें, पहले से फॉलो करें, ताकि वो नौबत ही ना आ पाए। मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर्स या नर्सिस की गलती नहीं निकाल रहा, बट मैं ऑन द अदर हैंड ये कहूँगा कि जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सिस हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। लिटरली वो ऐसा काम कर रहे हैं कि हम उनका ट्रिब्यूट भी कभी उनको दे नहीं पाएंगे, इतना ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता है कि लॉकडाउन लग चुका है, तो आपको हर एक दिन में आप आधा घंटा निकाल लो, ताकि आप हर एक जो भी आपके पास लीड आ रही है, जो भी कॉन्टैक्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट दिया, मैंने कहा कि यहाँ से आपको सिलेंडर और ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगा, तो आप आँख बंद करके भरोसा मत करो। ये मत सोचो कि करण ने बोला है तो ये तो सच ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा नहीं सोचना। तो आपको करना क्या है, मान लो कि मैंने आपको कोई लीड दी है, कोई नंबर दिया है, और उस पर चाहे लिखा हो नीचे वेरीफाइड, चाहे लिखा हो वेरीफाइड, लेकिन आपने क्या करना है, आपने दिन के सिर्फ आधा घंटा निकालना है, उस पर्टिकुलर नंबर पे फ़ोन करना है, और आपने पूछना है फ़ोन करने के बाद कि वो पहले देखना है कि कॉल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। अगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो दूसरे नंबर पे फ़ोन करो, फिर तीसरे पे फ़ोन करो। हो सकता है कि आपको 8 10 15 20 नंबर पे फ़ोन करना पड़े, बट करो। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि 8 में से मान लीजिए 10 नंबर हैं, अगर उसमें से सिर्फ 2 नंबर मिलते हैं या 3 नंबर मिलते हैं, तो वो 2 से 3 नंबर आपको पता होगा कि ये नंबर वैलिड है। पहली बात, कोई फेक नहीं है। दूसरा, उसके बाद जो लोग फ़ोन उठाएंगे, आप उनसे पूछना, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप उनसे ये पूछोगे कि भैया
क्या प्राइस है, अगर वो सिलेंडर बेचते हैं फॉर एग्जांपल कि भैया सिलेंडर का क्या प्राइस है, ऑक्सीजन आप भर के दोगे कि नहीं भर के दोगे। अगर वो कहेंगे नहीं भर के देंगे तो कहाँ से ऑक्सीजन मिल सकता है। कहने का मेरा मतलब है कि उनसे हर एक चीज़ पूछो, उनका दिमाग खा जाओ। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ से वो आप कहीं पे नोट कर सकते हो और आपको पता होगा कि ये जो नंबर है ये वैलिड है। जब आपने ऐसे मान लीजिए 5, 10, 15, 20 नंबर आपने वेरीफाई कर लिए और आपको पता है कि ये 5, 10, 20 जितने भी नंबर हैं ये वेरीफाइड हैं, तो आप उसको एक पर्टिकुलर अपने फ़ोन में सेव कर लो उस पर्टिकुलर नाम से कि सिलेंडर वाले भैया का नंबर है तो सिलेंडर के नाम से सेव कर लो, ऑक्सीजन वाले भैया का नंबर है तो ऑक्सीजन के नाम से सेव कर लो, कॉन्सेंट्रेटर वाले भैया का नंबर है तो कॉन्सेंट्रेटर वाले के नाम से सेव कर लो। उससे होगा क्या, अब कोई ये कहेगा कि यार हमारे घर में तो कोई पेशेंट है नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन आज नहीं है बट खुदा ना खास्ता क्या पता कल हो, तो आप क्या कर लोगे उस समय। आधी रात होगी, 2 बज गए होंगे, 1 बज गया होगा या 12 बज गए होंगे, जितना भी, देखो रात काटनी ना बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको यही चीज़ समझाने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ। रात काटनी बहुत मुश्किल है यार। मैंने खुद पिछले कुछ दिनों में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, और मैं उन लोगों की कसूर नहीं निकाल रहा। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, दे आर लिटरली वर्किंग डे एंड नाइट, बट चक्कर क्या है कि उस आदमी का क्या कसूर है जो सफ़र कर रहा है उस समय। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो कि पहले से ही नंबर का जुगाड़ करके रखो, पहले से ही नंबर कलेक्ट करके रखो और उसको अपनी एक लिस्ट में डाल लो, एक फ़ोन में डाल लो, हर जगह लिख लो। किसी को ज़रूरत हो फ़ोटो खींच के भेज दो, कॉपी पेस्ट करके भेज दो। उससे होगा क्या कि कल को अगर आपको नीड होगी तो वो नंबर आपके सामने, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, किसी और को नीड होगी तो आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करके चलो ये लो, और ये आपको पता होगा कि ये नंबर फेक नहीं है क्योंकि आपने फलाने फलाने दिन में या कभी भी आपने उस बंदे को फ़ोन किया था, तो ये नंबर तो असली है, पहली बात। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन, अगर आपके घर में कोई भी पेशेंट है या उनका ऑक्सीजन डाउन जा रहा है, तो ऑक्सीजन डाउन जा रहा है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। देखो, एक नॉर्मल ऑक्सीजन अगर आप ऑक्सीमीटर से भी नापोगे या देखोगे तो 97 to 98 एक नॉर्मल ऑक्सीजन माना जाता है, ठीक है। अगर आपके पेशेंट का ऑक्सीजन अभी 95 है, 94 है और धीरे 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 कम हो रहा है, तो आप वेट मत करो। आप वेट मत करो जब ऑक्सीजन 84 आएगा या 85 आएगा हम तभी हॉस्पिटल जाएंगे या हम तभी हॉस्पिटल देखना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर तब आप हॉस्पिटल देखना शुरू करोगे तो सॉरी टू से बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि अभी वो सिस्टम नहीं रहा है कि आप हॉस्पिटल में फ़ोन करोगे वो कहेंगे आ जाओ, बेड्स आर अवेलेबल, क्योंकि या तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे या यही हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि बेड्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, उनकी गलती नहीं है, उनको दिन में हज़ारों फ़ोन आ रहे होंगे, बट सिचुएशन ऐसी है, आप समझो। तो इसलिए अगर आपके पेशेंट का, समझो अगर आपके पेशेंट का अभी ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली उसको मॉनिटर करो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कि ऑक्सीजन लेवल कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, ज़्यादा डाउन तो नहीं जा रहा। अगर आपको लग रहा है कि 95 से नीचे जा रहा है, फिर 94, 93, तो तुरंत जुगाड़ करो, तुरंत किस चीज़ का जुगाड़ करो, ऑक्सीजन सिलेंडर का देखो। इन द मीनवाइल कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी, अगर तब भी उस बंदे का ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं हो रहा तो इन द मीनवाइल आप साइड बाय साइड आप उसको हॉस्पिटल बेड के लिए देखो। अगर आप ये सब काम करोगे, और हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कुछ दिनों के अंदर कि जैसे कि कोई पेशेंट है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, रात हो गई है या कुछ भी हो गया है और उनको उस समय ना सिलेंडर मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है, तो आप क्या करोगे उस पर्टिकुलर पोजीशन में? आपको क्या करना है, होम आईसीयू सेटअप के लिए अप्लाई करना है। किस चीज़ के लिए अप्लाई करोगे? होम आईसीयू सेटअप के लिए अप्लाई करोगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लो आपके पेशेंट को 6 घंटे तक, 5 घंटे तक, 4 घंटे तक ना ही हॉस्पिटल में बेड मिलता है, ना ही सिलेंडर मिलता है, ना ही ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि अगर सिलेंडर भी आपके पास है, ऑक्सीजन रिफिल भी करवाने जाओगे तो आपको पता नहीं कि 2 घंटे में नंबर आए, 3 घंटे में नंबर आए, 4 घंटे में नंबर आए, 5 घंटे में नंबर आए। यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाटसोएवर, यू डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे इन द मीन वाइल कि आपका पेशेंट सफ़र ना करे, जितना उसका ऑक्सीजन है उतना तो कम से कम बना रहे, तो आप होम आईसीयू के लिए अप्लाई करो। होम आईसीयू के लिए अप्लाई करोगे, वो लोग ऑक्सीजन लगाएंगे आपके पेशेंट को, उतनी देर में आपके पेशेंट की हालत जो है वो स्टेबल तो रहेगी, और जितने घंटे तक वो ऑक्सीजन रहेगा उनकी बॉडी पे, उतने देर तक या तो आप कोई हॉस्पिटल देखो,
ठीक है, या आपको कोई अलग से सिलेंडर या वो सब मिल जाएगा रिफिल के लिए। कोई कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहो, अलग अलग चीज़ों को दिमाग दौड़ाओ, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टाइम, अगर आपने टाइम बहुत ज़्यादा सोचने में निकाल दिया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ये मैं सच बता रहा हूँ, टाइम नहीं है, ये टाइम का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। तो बेसिकली मेन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, जो सेकंड पॉइंट है, कि ऑक्सीजन को इतना कम आने ही मत दो। अब दिल्ली के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर है, और जब आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर कौन कौन सी जगह पे इस समय ऑक्सीजन मिल रहा है। और तीसरा पॉइंट कुछ ऐसा है कि उसमें बात ये आ जाती है कि ऐसी अपनी बॉडी को इस तरह से बनाओ ताकि हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना रहे। मतलब कि अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग कर लो कि हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए। अब वो कैसे होगा? अब अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने शुरू कर दो। जैसे कि योगा करना, सबको पता है कि योगा करने के क्या क्या फायदे हैं, बट वो लोग करते नहीं हैं। तो सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, योगा करना शुरू करो। जब सुबह पहले उठते हो तो एक गर्म पानी, चाय वगैरह आप छोड़ दो भी, अगर चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो, कुछ सब छोड़ दो। आप सिर्फ क्या करो, गर्म पानी लो, उसके अंदर या तो नींबू डालो या आंवला, जो आंवला होता है उसको घिया कस करते हैं हमारे यहाँ पे, घिया कस करके उसको स्क्वीज करके, उसको निचोड़ के उसका जूस निकलता है। जब उसका जूस निकलेगा ना, उस गर्म पानी में आंवले का जूस मिला के पी जाओ। या फिर क्या करो, अगर आंवला नहीं है तो स्पेशली आंवला लेने मत जाना भैया मार्केट में भी, इट्स नॉट सेफ टू बी वेरी फ्रैंक। तो क्या करोगे आप, गर्म पानी में नींबू निचोड़ दो और नींबू का जो रस होता है, जो जूस होता है, उसको घोल के पी जाओ गर्म पानी में। इससे क्या होगा, चाहे आंवला कंज्यूम कर रहे हो चाहे नींबू कंज्यूम कर रहे हो गर्म पानी के साथ, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। च्यवनप्राश अगर आप खा सकते हो तो वो खाओ, ठीक है। और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पियो। अगर आपको दूध आपकी बॉडी को अगर आपको सूट करता है तो हल्दी वाला दूध डेफिनेटली पियो। उसके पहले, हल्दी वाला दूध पीने से पहले आप स्टीम भी ले सकते हो, अगर आप स्टीम लेते हो। और उसका कोई साइड इफेक्ट देखो इन चीज़ों का नहीं होता, जितना भी मैंने सब कुछ बताया है। ये सारे देसी नुस्खे हैं जो हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे, स्टीम तो आप डेली बेसिस पे चाहे 2 बार लो 3 बार लो, आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छा है। आप समझो इस बात को। तो जब ये सारी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे करोगे और करते जाओगे बिना रुके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी अंदर से जो है ना वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती जाएगी। और अगर आपको कल को कोरोना हो भी गया तो वो जस्ट छू के निकल जाएगा आपको। तो फिलहाल अगर आपको कोई भी खांसी आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको कोरोना हो चुका है, तो कृपया करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि खुद से दवाइयाँ लेनी मत शुरू कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग खुद को डॉक्टर समझने लग जाते हैं, तो वो गलत बात है। खुद से दवाइयाँ लेनी मत शुरू कर देना, क्योंकि कोरोना का एक चीज़ है कि कोरोना सिर्फ कोरोना नहीं है, ये दूसरी बीमारियों को भी इनवाइट करता है। टाइफॉइड, निमोनिया, ये उन बीमारियों को भी इनवाइट करता है। और किसी को कोई पहले से बीमारी हो तो ये उस पर भी अटैक करता है। तो ये सारा जो भी आपकी केस हिस्ट्री है वो आपके डॉक्टर को पता होनी चाहिए। किस डॉक्टर को पता होनी चाहिए? जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तो उन्हीं से, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं से ही आप कंसल्ट करो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अभी। अब पिछले साल जब जून के महीने में जब पहली वेव आई थी, तो मुझे और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स को कोरोना हो गया था। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ कि मैं काढ़ा पीने लग गया था, क्योंकि मेरी स्मेल और मेरा टेस्ट दोनों चले गए थे और मैं काढ़ा पीने लग गया था। गर्मी का मौसम था, खूब गर्मी पड़ रही थी। और जब मैं काढ़ा पी रहा था तो एक दिन मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे काढ़ा पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम किससे पूछ के काढ़ा पी रहे हो? तो तब मैंने काढ़ा पीना बंद कर दिया। तो अगर आप काढ़ा पी रहे हो दिन में 2 बार 3 बार, पहली बात तो इतनी बार काढ़ा पीना है ही नहीं। और अगर आप काढ़ा पी भी रहे हो तो अपने डॉक्टर से पूछ कर पियो, खुद से कुछ मत करो, खुद से काढ़ा भी मत पियो। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि काढ़ा पियो तो फिर काढ़ा पियो, और जितना वो कहते हैं उतना ही पियो। ये नहीं है कि आप दिन में 2 3 बार 4 बार काढ़ा पी रहे हो। उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो काढ़े में जो मसाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और जब आप उसको कंज्यूम करते हो वो भी इतनी गर्मी के अंदर, तो हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में, लेकिन हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट भी हो आपकी बॉडी के ऊपर। तो इसलिए डॉक्टर से पूछ के करो जो भी करना है। और जहाँ बात थी डाइट की, मैंने आपको ये जो भी कहा था कि नींबू पानी कंज्यूम करो या फिर आंवला पानी पियो, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सारा दिन तो अगर आप ये नहीं पी सकते तो आप क्या करोगे, तो कोशिश यही करो इस समय सिर्फ गर्म पानी और सिर्फ गर्म पानी ही पियो। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना
पानी कंज्यूम करते रहो, पानी पीते रहो। पानी पीने से क्या होगा कि बॉडी जो है ना वो हाइड्रेटेड रहेगी। अब उससे होगा क्या, पानी जब आप पियोगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और जब आप वॉशरूम जाओगे, सुसु करोगे, तो वो जो भी कोई भी बैक्टीरिया होगा, कुछ भी होगा, वो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो पानी पीना इस समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका ऑक्सीजन डाउन जा रहा है, आपके पेशेंट का डाउन जा रहा है ऑक्सीजन, तो आप उनको पेट के बल लेटा दो। उसको प्रोन पोजिशनिंग कहते हैं, इसको योगासन भी है एक ये, और डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। ये बेसिकली पूरा साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे कि अगर आप पेट के बल लेटा दोगे पेशेंट को तो उनको ऑक्सीजन बेटर आएगा। पर हाँ, जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिल जाता अपने पेशेंट के लिए, या हॉस्पिटल बेड नहीं मिल जाता, तब तक आप अपने पेशेंट को इस पर्टिकुलर पोजीशन में लेटा सकते हो पेट के बल, ताकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है उनको थोड़ा बेटर ऑक्सीजन आए। ठीक है, अगर उनका ऑक्सीजन 90 है तो वो 92 93 तक कैसे तैसे पहुंच जाए। आप समझ रहे हो? तो इससे आपके पेशेंट को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा और उनको थोड़ी मदद मिलेगी। तो अभी अगर आपके घर में किसी को कोरोना है और ऐसी सिचुएशन है कि खाना नहीं बन सकता, तो आप क्या कर सकते हो उस पोजीशन के अंदर? फ्री ऑफ कॉस्ट बंगला साहब के अंदर लंगर बन रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंच सकता है। तो दिल्ली में इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोटल 6 ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां पे आपके पर्टिकुलर अगर आसपास की जगह पे वो गुरुद्वारा पड़ेगा तो वो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो और वो आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। अब दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करके एक आप गूगल पे सर्च करना तो आपको एक साइट मिलेगी। इनकी साइट पे जाना, कॉन्टैक्ट नाउ पे जाना, मतलब जो भी इनका कॉन्टैक्ट होगा उस पर क्लिक करना, फिर आप इनको पता करना कि क्या क्या पूरा इनका सिनेरियो और कैसे ये आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। और ये जो न्यूज़ है ये मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ, ये एबीपी न्यूज़ चैनल जो है उनके वहाँ पे ये मैंने न्यूज़ देखी थी। तो जो वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डैट अगर किसी को जेन्युइनली लंगर चाहिए हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो वहाँ से वो जाके क्लिक करके एक बार कॉल करके उनको कंफर्म करेंगे और एक बार उनके घर पे लंगर आ जाएगा। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी एक फ्रेंड ने किसी को एडवांस पेमेंट कर दी थी और उस फ्रेंड को ऑक्सीजन चाहिए था अपने किसी पेशेंट के लिए। ठीक है, एडवांस पेमेंट कितनी थी? 8,500 रुपये। 8,500 रुपये उसने एडवांस पेमेंट कर दी थी और एडवांस पेमेंट करने के बाद उस बंदे ने कहा कि आप अपना एड्रेस दे दो, हम आपको डिलीवर कर देंगे। बट सुबह उसने ऑर्डर दिया, शाम हो गई, वो डिलीवर नहीं हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर वॉट एवर डेट वॉज नहीं हुआ वो। उसके बाद जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उस पर्टिकुलर बंदे को कॉल किया। जब मैंने उससे कंफर्म किया कि मेरी दोस्त ने आपको ऑर्डर दिया था, उसने एडवांस पेमेंट भी कर दी, तो आपने उसको अभी तक सिलेंडर और ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड नहीं किया? आपने तो एडवांस पेमेंट भी ले लिया है। तो लिटरली जैसे ही उस बंदे ने वो मेरी बात सुनी और उसने उसी टाइम फ़ोन काट दिया। और उसके बाद लिटरली जब मैंने उनको दूसरी बार भी फ़ोन किया, उसके बाद भी वो यही कहते हाँ 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 मैं देखता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो इससे ये पता चलता है कि इस टाइम, स्पेशली इस टाइम, अगर आपसे कोई एडवांस पेमेंट मांगता है तो उनको एडवांस पेमेंट मत दो। तभी मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर आपको आपके घर में कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं है, तब भी जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके पास वैलिड कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, ताकि कोई वक्त आने पर कोई आपको फ्रॉड ना आपके साथ कर दे, मतलब कोई आपको धोखा ना दे दे। आप समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, रेमडेसिविर के ऊपर चल रहे हैं, किसी भी दवाई के ऊपर चल रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हद से ज़्यादा हो रही है। अगर आपको किसी को लगता है नीड है और उसके पास वो आपको कह रहा है कि मेरे बिहाफ पे कॉल कर लो, तो कर लो हॉस्पिटल्स में कॉल। मैंने भी किया है, आप भी कर लो, मेरे कई दोस्तों ने किया और वो अभी भी कर रहे हैं। तो बस मेरे पास वैसे ही सब था इस वीडियो में बताने के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दोज डॉक्टर्स एंड नर्सेज। इनफैक्ट मेरी कुछ दिनों पहले अभी एक हॉस्पिटल स्टाफ से किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे यही, उनको भी कोविड पॉजिटिव हो गया, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने मुझे ये कहा भी कि उनके हॉस्पिटल में लगभग 70% स्टाफ कोविड पॉजिटिव है। सोचो, बट बावजूद इसके ये लोग काम कर रहे हैं, बावजूद इसके दीज डॉक्टर्स, दीज नर्सेज, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, डे एंड नाइट दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो हम इनका एहसान जो है कभी चुका नहीं सकते। ये मैं जेन्युइनली ये वीडियो में किसी को वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। हम किसी का इनका एहसान ज़िंदगी में चुका नहीं सकते जो ये लोग अभी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा भी बहुत सारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी बहुत कुछ करें आगे होके। ठीक है, तो अगर ये वीडियो ज़रा सी भी थोड़ी बहुत भी ढंग की लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो। इसलिए नहीं कि मेरे को मेरा चैनल चलाना है, बट इसलिए ताकि लोगों की मदद हो पाए आगे। एंड सेकेंड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था
बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं, ऐसी खबर आपको सुनने को मिलेंगी टीवी पे, बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं, वो सच दिखा रहे हैं, बट वो सच इतना कड़वा है, इतना डरावना है कि अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने लग गए तो आपकी साइकी पे वो डायरेक्ट अटैक कर देगा, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा लिटरली। और कल को आपको ज़रा सी खांसी भी आ गई ना, आप पैनिक में आ जाओगे, आपको लगेगा कि मुझे कोरोना हो गया है। ये हालात है। इसलिए थोड़े दिनों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हो या सब कुछ करते हो, थोड़े दिनों के लिए उसको शिफ्ट करो और अपना ध्यान डाइवर्ट करो। चाहे मेरी वीडियोस देखो, चाहे किसी और की वीडियोस देखो, मेरी मत देखो, चलो किसी और की देख लो। कहने का मतलब है कुछ ऐसा काम करो जिससे आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो। कॉमेडी शोज़ देखो, बट ये सब चीज़ों से, नेगेटिविटी, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहो। ये आपकी साइकी पे अटैक करती है डायरेक्टली जाके। सो यही था मेरे पास बस इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी सही लगी हो तो यही बोलूँगा कि इसको आगे शेयर करो। सो थैंक यू सो मच। भारत माता की जय एंड वंदे मातरम।